कि जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में यह क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ यह नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। देखिए ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। ना तो हाउस में आते हैं, ना बयान देते हैं, ना कहते हैं कि ये गलत हुआ। तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ, राज्यसभा में टेबल होना, आप एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, इस बिल से क्या आगे भविष्य में पेपर? देखिए ऐसा है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ रहे हो। अरे आप बिल पास कर रहे हो किसके लिए? कि दंडित होना चाहिए। इसका मतलब आप मान रहे हो कि पेपर लीक होगा? मान रहे हो ना कि दंडित तभी करेंगे ना कि पेपर लीक होगा। तो आप एक बात तो मान गए तो पेपर लीक होगा। लेकिन सुधार इसका यह है कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो 4% से कम है। 6% होना चाहिए। बाकी देशों में 9-10% है। बेरोजगारी है, इसलिए तो युवा लोग जंतर मंतर में। ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है। ये जो ढांचा बना रहा है हिंदुस्तान में, ये सरकार जो ढांचा बना रही है, प्रॉब्लम उसकी है। एक सवाल सर और है, आपने जो कि पीसी की थी प्रोटेस्टर्स के साथ, अभिजीत दीपके की मां ने क्लेम किया है कि उनके ऊपर दबाव था कि उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन करे, इस डर से वो कुछ दिन के लिए घर छोड़। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं तो नहीं चर्चा कर सकता। किसी ने कुछ कहा हो तो कहा हो। 1992 से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया कि राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलाई। संसद में बैठे हुए अभी के लोग और पहले सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता अलग अलग जनसभाओं में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम लेते रहे कि उन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। आज उनको यह जवाब देना पड़ेगा। और उन्हीं से मैं पूछता हूं प्रश्न, राहुल गांधी से नहीं, प्रश्न मैं बीजेपी के सभी लोगों से पूछता हूं, चाहे वो संसद में बैठे हों या अपने मुख्य कार्यालय में। यदि उस समय आप मुलायम सिंह जी को बदनाम कर रहे हो कि उन्होंने गोली चलाई, तो फिर अभी ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह ने गोली चलवाई और पैलेट गन चलवाए? क्या इसकी सूचना पुलिस ने अमित शाह जी को नहीं दी? यानी अमित शाह जी को पुलिस वाले भी नहीं पूछते? इसका प्रश्न का जवाब देना है। यह एक यक्ष प्रश्न है। उसके बाद जब बीजेपी जवाब देगी कि मुलायम सिंह सही थे या गलत, उसके बाद यहां अमित शाह के ऊपर बात होगी। सर, हॉकी टीम की जर्सी बदल दी गई है, ऑरेंज कर दी गई। अरे छोड़िए, क्या ऑरेंज और ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस मैदान पे होना चाहिए। क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। ध्यान रखिए,
धर्म से मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, गिरजाघर में चले जाएं, 100 रुपए चढ़ा दें और कहें भगवान मेरी सेंचुरी बनवा दो, कल तो नहीं बनती, अपने कर्म से बनती है। इसलिए कपड़ों से नहीं होता, आपके खेल की दक्षता क्या है उससे होता है। लेकिन ब्लू तो पहचान रही है इंडियन टीम की। हाँ, तो फिर ब्लू क्यों नहीं रखते? हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? बच्चों पे लाठियां चली, राहुल गांधी जी की वजह से चली। पैलेट गन चलाने का आदेश राहुल गांधी जी ने दिया था या गृह मंत्री ने दिया था? AK-47 बिहार में चली, उसका आदेश राहुल गांधी ने दिया था या भाजपा के गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने दिया था? किस बात की माफी? भाजपा माफी मांगे इस देश के युवाओं से। सरकार कह तो रही है DM और SDM लेवल के अफसर इस तरह के ऑर्डर देते हैं। हाँ, इसी नाक के नीचे संसद भवन के सामने पैलेट गन चले और DM और SDM और मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। मूर्ख समझते हैं आप देश की जनता को। मैं भाजपा के मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि महोदय ये जेनजी है, ये सब समझती है कौन आदेश देता है, पर्दे के पीछे कौन है, DM देता है कि SDM देता है। वो जमाना चला गया जब आप बहला फुसला लेते थे, आप जो है बात को घुमा लेते थे। देश जानता है कि किसने आदेश दिया है, किसके इशारे पर। और अगर इसी दिल्ली में अमित शाह जी के बिना नॉलेज के अगर मजिस्ट्रेट पैलेट गन चलाने का आदेश दे रहा है तो मुझे लगता है गृहमंत्री जी को स्वतः आगे आकर के कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कि मजिस्ट्रेट उनसे पूछ ही नहीं रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, गोली चलाने का आदेश दे रहा है, पैलेट चलाने का आदेश दे रहा है, गृहमंत्री को पता ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी का जो अटैक है गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, उसमें गलत क्या है? राहुल गांधी जी देश की जो भावना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। उनका इस्तीफा तो बहुत पहले होना चाहिए था। जब पुलवामा हुआ था, 40 जवानों को मारा RDX से, किसकी जिम्मेदारी है? पुलवामा पहलगाम में हो गया, 27 हमारे टूरिस्ट को मार गिराया, किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की है ना। क्यों बचाते हो आप उनको? अभी जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों का आंदोलन बहुत क्रूरता से खत्म करने की कोशिश की, गोलियां चलाई, पैलेट गन, उसका रिकॉर्ड है पूरा। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में उनका पूरा रिकॉर्ड बना है। तो जिम्मेदारी अमित शाह जी की है ना। तो मुझे लगता है राहुल जी ने जो इस्तीफा मांगा है वो सिर्फ उनकी मांग नहीं है, मैं मानता हूँ देश के पूरे युवाओं की मांग है। हाँ, मैं बोला कि जनरल डायर को हमने देखा है जालियनवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद ये मिस्टर जनरल कायर है, तो जंतर मंतर पर निहत्थे बच्चों पर गोलियां चला रहे थे।